क्या आप जानते हैं सप्तशृंगी माता कौन है? जय माता की। मित्रों, देसी धरोहर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री सप्तशृंगी माता के बारे में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आदिशक्ति माता दुर्गा के अनेक स्वरूपों में से एक प्रमुख देवी है सप्तशृंगी भवानी। इनको माता दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर भारत में महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। मां सप्तशृंगी भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में रहने के दौरान यहां आए थे। यह मंदिर 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर बना है। यह स्थान सह्याद्री की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत की 7 चोटियां हैं, इसी से किले को सप्तशृंगी कहा जाता है। 7 श्रृंगी में सप्त मातृका देवियां विराजित हैं, जिनमें इंद्राणी, वाराही, नरसिंगी, कुमारी, शिवा, चामुंडा, वैष्णवी शक्ति साथ में विराजित हैं। गढ़ के नीचे वाणी नाम का गांव है, इसलिए देवी को वाणी गांव की देवी बोला जाता है। मंदिर पर जाने के लिए 473 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गढ़ पर चढ़ने पर माता सप्तशृंगी का दर्शन प्राप्त होता है। सप्तशृंगी माता के दर्शन गुफा में मिलते हैं। गुफा की जो वो लगभग 18 फीट की है। देवी के स्थान को देवी तीर्थ तथा शक्तिपीठ के रूप में माना गया है। इस शक्तिपीठ को देवी के सिद्ध पीठों में भी गिना जाता है। आइए जानते हैं माता सप्तशृंगी भवानी का स्वरूप किस प्रकार है। देवी ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न गिरिजा महानदी का स्वरूप सप्तशृंगी देवी को माना जाता है। यह आदिशक्ति का मूल स्थान माना जाता है। सप्तशृंगी माता को महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के स्वरूप में भी आराधना की जाती है। देवी सिर पर मुकुट धारण करती हैं। देवी के विशाल नेत्र हैं। यहाँ पर देवी की 8 फुट ऊंची इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं। माता का विग्रह महिषासुर राक्षस का वध करते हुए महिषमर्दिनी स्वरूप में विराजित है। यह मूर्ति वस्तुतः स्वयं मूर्ति मानी जाती है। देवी की विशाल प्रतिमा में देवी के 18 हाथों में तलवार, परसा, अंकुश, कमंडल, त्रिशूल, बाण, चक्र, वज्र, पान पात्र, हल, कालपाश, धनुष, घंटा, शंख और योग मुद्रा में स्टिक माला धारण किए हुए हैं। देवी नाना अलंकारों से सुशोभित हैं। इस प्रकार देवी अपनी 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। देवी अपने 18 भुजाओं वाले स्वरूप को धारण कर महिषासुर का वध करती हैं, इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी के नीचे महिष यानी भैंसे के रूप वाला महिषासुर राक्षस बना है। देवी को यहाँ सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है और देवी का श्रृंगार वस्त्र अलंकारों से किया जाता है। माता के मंदिर में देवी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। देवी ने अपना यह उग्र रूप दैत्य के वध के लिए प्रकट किया था, फिर भी माता का यह रूप तेजस्वी और मनोहर नजर आता है। माता की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में होते हुए भी माता की गर्दन दक्षिण की ओर झुकी हुई है। ऐसा माना जाता है सामने के पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है देवी की स्तुति का, इसलिए माता अपना दायां हाथ कान के पास लगाकर मार्कंडेय ऋषि जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने माता की तपस्या की और फिर माता ने मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर उन्हें उस पर्वत पर अपनी प्रतिमा का स्थान बताया था। माता अपना चमत्कार रोज दिखाती रहती हैं। माता सुबह के समय में बाल रूप में दिखती हैं, मध्य यानी दोपहर में युवा रूप और रात्रि में वृद्ध रूप में दिखाई देती हैं। माता के इस गढ़ पर साग, काग और नाग यानी वृक्ष, कौआ और सर्प नहीं दिखाई देते हैं। गढ़ पर ही तीर्थराज शिवालय भी विराजित है। ब्रह्मा जी के कमंडल से जो जल यहाँ गिरा, जो कि महानदी गिरना यानी गिरजा कहलाया, इसलिए इसको गिरजा तीर्थ बोलते हैं। फिर इस तीर्थ में सभी देवताओं ने स्नान किया। इस कारण इस तीर्थ को पाप विनाशक तीर्थ भी माना जाता है। देवी को गिरजा नदी के रूप में मानते हैं।
इस तीर्थ के बाजू में ही श्री शंभुराज विराजित हैं और कुंड पर अर्धनारी जी भी हैं। उनका संबंध किन्नर से है। यहाँ पर एक उत्सव के दौरान किन्नर यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहीं पर कालिका कुंड है जिसका पानी ठंडा रहता है। वहीं सूर्य कुंड भी है जिसका जल हमेशा गर्म रहता है। और यहाँ तांबुल कुंड तीर्थ है। इसकी मान्यता है यहाँ देवी ने पान खाकर थूका था और फिर यहाँ मुंह साफ किया था, इसलिए इस कुंड का पानी नारंगी रंग का रहता है। देवी को नित्य प्रतिदिन पान का भोग दिया जाता है और अगले दिन वही पान का प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाता है। वे भक्त बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको देवी के पान का प्रसाद मिल जाता है। इस गढ़ पर ही योगी मच्छिंद्रनाथ जी को शाबरी विद्या की प्राप्ति हुई थी, जिनको माता ने ही शाबरी विद्या की दीक्षा प्रदान की थी। नाथ संप्रदाय के प्रथम योगी मच्छिंद्रनाथ हैं। इनके शिष्य ही गुरु गोरखनाथ जी थे। योगी मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि भी यहाँ मिलती है। यह देवी नाथ संप्रदाय की कुलस्वामिनी है। गढ़ पर 8 कुंड थे, पर अभी वर्तमान में कुंडों की संख्या कम हो गई है। देवी के सामने वाला पर्वत मार्कंडेय गढ़ के नाम से जाना जाता है, जहां मार्कंडेय ऋषि ने देवी की आराधना की थी और वहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी स्थित है। एक बार उनके सामने ही वहां अकाल भी पड़ गया था। तब ऋषि ने देवी का अभिषेक न रुके इसलिए कावड़ की परंपरा को शुरू किया था और कावड़ से जल ला करके देवी का अभिषेक किया करते थे। इसलिए भक्त कभी अकाल न पड़े तो शरद पूर्णिमा को और जागी पूर्णिमा तक कावड़ से जल लाकर माता का अभिषेक किया करते हैं, जिससे कोई संकट न आए। आइए जानते हैं माता के स्थान का पता सर्वप्रथम किसको लगा था। एक बार की बात है, एक ग्वाला गाय चराने वाला गढ़ पर आया करता था और वो उस गढ़ पर हमेशा गायों को घास चराने आया करता था। उसके गाय के झुंड में से एक गाय रोज देवी के स्थान पर नतमस्तक हो जाया करती थी। वो जब उस गाय को रोज ऐसा करते हुए देखने लगा तो उसने भी उस पर जाने का विचार किया कि यह गाय ऐसा क्यों करती है। तो वहां जाकर देखा कि वहां बड़ी सी गुफा है जिसमें मधुमक्खी का विशाल छत्ता लगा हुआ है। वह बहुत खुश हुआ और एक लकड़ी की मदद से छत्ते को तोड़ने लगा। जैसे ही उसने लकड़ी को मधुमक्खी के छत्ते में घुसाया तो उसकी लकड़ी की नोक पर सिंदूर लग गया। तब उसने सारे छत्ते को तोड़ा और साफ किया तो देखा वहां देवी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है और उसे इस प्रकार माता के दर्शन हुए। तब देवी माँ ने उस ग्वाले को अपने साक्षात दर्शन दिए और उस दिन से ग्वाले द्वारा वहां रोज पूजा करना शुरू हो गया। उस ग्वाले के परिवार के वंश को माता के ध्वज फहराने का मान मिला हुआ है। साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा के दिन उस ग्वाले के परिवार के वंश द्वारा ध्वज फहराने का उत्सव किया जाता है। ग्वाले के परिवार को ध्वज लगाने का मान मिला हुआ है तो उसी के परिवार का एक व्यक्ति ध्वज को लेकर रात्रि में गढ़ के शिखर पर चढ़ता है। गढ़ पर चढ़ते चढ़ते सुबह हो जाती है क्योंकि गढ़ का शिखर काफ़ी ऊंचाई पर है और शिखर पर पहुंचकर दीप जलाकर और पूजा अर्चना कर वह पुराना ध्वज निकालकर नया ध्वज फहरा देता है। सारे लोगों को वह नया ध्वज दिखाई देता है क्योंकि ध्वजा गढ़ के चोटी पर है तो काफ़ी ऊंचाई पर दिखता है, इसलिए कोई भी वहां नहीं जा पाता है। केवल उस ग्वाले के वंशजों के अलावा वहां कोई भी नहीं चढ़ पाता है क्योंकि देवी ने उसके वंशजों को यह कार्य सौंपा था। इसलिए उनकी कृपा है उनके वंशजों में, इसलिए ही वे लोग उस गढ़ पर सही से चढ़ जाते हैं। पर यह किसी को नहीं पता कि वह व्यक्ति किस मार्ग से गढ़ पर चढ़ता है। गढ़ के शिखर का मार्ग गोपनीय है। शायद देवी की कृपा से ही उस गुप्त मार्ग का ज्ञान उनके परिवार को मिला होगा। जब वह व्यक्ति गढ़ से ध्वजा लगाकर नीचे आता है तो उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार सप्तशृंगी माता की लीलाएं हैं। तो दोस्तों, इस स्थान पर महिषासुर का वध हुआ है और तब से देवी यहीं निवास करने लग गई थी। पर उसके बाद भी भीमासुर नाम का एक और दैत्य अपने अत्याचारों से ऋषियों को परेशान करने लगा था। तब पराशर ऋषि अपना दुख लेकर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर आए थे। तब मार्कंडेय ऋषि ने उन देवताओं और ऋषियों को इस स्थान पर देवी की उपासना करने का आदेश दिया था। तब देवी ने पुनः प्रकट होकर भीमासुर का वध कर देवताओं और ऋषियों को उसके भय से मुक्त किया था। इस प्रकार माता सप्तशृंगी की महिमा है। यह शत्रु विजय दिलाती है। इनकी आराधना से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। देवी के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप क्षण में दूर हो जाते हैं। निष्कर्ष, इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लेख मिलता है। देवी का उल्लेख कई तंत्र ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। मां को भद्राकाली नाम से भी जाना जाता है।
नवरात्रि, चैत्र पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार और विजयदशमी के दिन दर्शन का अधिक महत्व माना गया है। चैत्र और अश्विनी नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का हंसते हुए तो अश्विनी नवरात्र में गंभीर रूप नजर आता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ गोद भराई से होती है संतान प्राप्ति। यहाँ नवरात्रों के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के लिए भक्त नारियल, चूनरी, श्रृंगार सामग्री, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पूरन पोली का प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों, यह थी माता सप्तशृंगी भवानी से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको माता के सप्तशृंगी स्वरूप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थ, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।